आज लेक्चर नंबर क्या है इसका? हाँ 44। कल जो है मैंने लैप्लास इक्वेशन वन डायमेंशन के अंदर जो है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने ये इसी तरह लैप्लास इक्वेशन जो है उसको वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फिर स्फेरिकल, इन सब के अंदर जो है वो हमने डिस्कस करके देखना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो आज जो है वो हम लैप्लास इक्वेशन को स्टडी करेंगे इन टू डायमेंशन। तो जो लैप्लास इक्वेशन है वो हमें पता है कि इट इज़ डेल स्क्वायर v इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। तो अगर v जो है, इफ़ v डिपेंड्स अपॉन द टू वेरिएबल्स, अब अगर v जो है पहले एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अब अगर v जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करे, यानी कि x के ऊपर करे और y के ऊपर करे और z को आप इसके अंदर से निकाल दें, तो लैप्लास इक्वेशन तो है बिकम्स कर्ली स्क्वायर v ओवर कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर v ओवर कर्ली y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास जो है कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ जाएगी। अब ये क्या है कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कौन सी है? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कोई जनरल सॉल्यूशन जो है ज़्यूम करना, यानी कि इस इक्वेशन का, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐसी है कि जो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल to find the general solution of equation 1। तो इस इक्वेशन 1 का जो है वो जनरल सॉल्यूशन हमारे लिए फाइंड करना जो है मुश्किल है। अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक पिक्चर अब हमारे पास थिन रबर शीट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए पिक्चर ऑफ थिन रबर शीट। एक थिन रबर शीट की
पिक्चर है आपके पास ओवर सम स्पोर्ट, जिसको किसी स्पोर्ट के साथ आपने अटैच किया हो। ठीक है जी। तो अब सपोज करें कि एक कार्ड जो है उसको लें और उसको कट कर दें लाइन के अंदर। ठीक है, सपोज यू टेक ए कार्ड बोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड बॉक्स जो है वो लें और उसको कट करें। कट द लाइन ऑल वे अराउंड। और टॉप पार्ट जो है उसका उसको रिमूव कर सर, एंड रिमूव द टॉप पार्ट as shown in figure 1। ठीक है, और उसका टॉप पार्ट जो है उसको रिमूव कर दें। अब मैं यहाँ पर पहले जो है इसकी फ़िगर बनाता हूँ ताकि हमें ये एग्ज़ाम्पल जो है उसकी थोड़ी सी इनसाइड जो है वो क्लियर हो सके। तो केस बेसिकली हमारे पास 2D का है। ये इस तरफ जो हमारे पास y एक्सेस हैं, ये z एक्सेस हैं और ये x है। ये एक पॉइंट इधर हम लेते हैं, इसको मैं इस तरह ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से ये इसको इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इधर से एक लाइन खींचे यहाँ तक, इधर से इसको इसके साथ मिला दो। ठीक है, ये इधर एक पॉइंट है, इसको इधर तक लेके जाएं और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें। उसके बाद इसको भी इसके साथ इधर से मिला दें। अब ये जो है यहाँ पर ये रेडियस r है इस स्मॉल आर्क का। ठीक है जी, इसको आप कह दें ये यहाँ पर इस जगह पर पोटेंशियल है, ये फिगर 1 है।
तो अब क्या है कि इसके अंदर आपने एक पिक्चर ली है ये यहाँ पर, ठीक है, उसको किसी स्पोर्ट दिया हमने, अभी अब वो यहाँ पर हम स्पोर्ट तो नहीं दिखा रहे, लेकिन ये कि ये पिक्चर आपने यहाँ पर, फिर उसके बाद आपने क्या कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, ठीक है, उस कार्डबोर्ड बॉक्स को आपने कट किया है, ये जो मैंने यहाँ पर इस जगह पर ये बनाया, ठीक है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसको कट करके यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। अब इस का जो टॉप है वो आपने रिमूव कर दिया बॉक्स का। अब टॉप को रिमूव करने के बाद एक ग्लू के ज़रिए, यानी कि जो गूंद होती है उसके ज़रिए एक रबर मेम्ब्रेन जो है वो इसके ऊपर अटैच करें, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर, जिसका टॉप जो है वो आपने रिमूव कर दिया। नाउ ग्लू एक टाइटली, अब आप एक जो है वो ग्लू करें टाइटली स्ट्रेच रबर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक स्ट्रेच कर दें रबर मेम्ब्रेन ओवर द बॉक्स, ओवर द बॉक्स के ऊपर, क्योंकि आपने बॉक्स का ऊपर वाला टॉप जो है उसको क्या किया, उसे रिमूव किया, ठीक है, तो उसके ऊपर ही मेम्ब्रेन लगा दें। सो इट फिट लाइक ए ड्रम हेड, तो ये उसके अंदर एक ड्रम हेड की तरह फिक्स हो जाएगी उस बॉक्स के अंदर जब आप उसको ग्लू करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर पॉइंट जो है वो एक्स और वाई लूँ, नाउ इफ यू ले आउट कोऑर्डिनेट्स, अगर आप यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट्स लें एक्स वाई, ऑन द बॉटम के ऊपर, ठीक है, ऑफ द बॉक्स, ठीक है, इसके बॉटम ये निचला हिस्सा जो है इसके ऊपर कहीं जो है आप कोई 2 पॉइंट्स एक्स और वाई जो है वो ले लें। तो अब जो हाइट है वी एक्स ऑफ वाई, ये हाइट है इसकी, ठीक है, वी एक्स ऑफ वाई, ऑफ द शीट अबव पॉइंट एक्स वाई, जो कि अबव है पॉइंट एक्स वाई के, विल सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। तो ये सेटिस्फाई करेगी किसको, लैप्लास इक्वेशन को, यानी कि डेल स्क्वायर वी इज़ इक्वल टू 0। लेकिन वो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। और वो 0 के अंदर आपने जो है वो आप 3 की जगह 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको लिया हो, एक कोऑर्डिनेट जो है उसके अलांग ये आपका पोटेंशियल है जिसकी हाइट की आप बात कर रहे हैं, और ये पोटेंशियल जो है ये किन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पोटेंशियल एक्स और वाई के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर इक्वेशन जो है वो अगर सेटिस्फाई हो रही है
तो अब ये जो एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हमने बोर्ड लिया, उसके ऊपर मेम्ब्रेन अटैच कर दिया है, ये हाइट z जो है इसके ऊपर पोटेंशियल है। तो अब इस एग्जांपल के जो कंक्लूजन्स हैं, क्योंकि इसके अंदर लेप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है कि जो वैल्यू है पॉइंट की v की वैल्यू एट पॉइंट v की वैल्यू एट पॉइंट यानी कि x y, द वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट x, y, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो v की वैल्यू है इज़ द एवरेज, वो एवरेज है, इज़ द एवरेज अराउंड द पॉइंट। यानी कि इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब यह है कि चूंकि लैप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे के अंदर, ये पूरा जितना रीजन है, इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो वेरी नहीं कर रहा। देखा ना, आप एवरेज वैल्यू जो है वो तब भी आप ले सकते हैं जब कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, आप उनकी ही एवरेज लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 एंड 10 है, मैं ये पोटेंशियल ले लेता हूँ इसके ऊपर। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ये है तो इंटीजर वैल्यूज़ है ना, एक ही वैल्यूज़ है। आप इन सब को जमा करें, जमा करने के बाद इससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, आपके पास एवरेज वैल्यू निकल आएगी। तो अब चूँकि ये पोटेंशियल जो v है, जो कि x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पूरे इसके अंदर, इस रीजन के अंदर जो है इसकी यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू का मतलब होता है कि एक ही वैल्यू है, और इसके अंदर लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन के अलावा और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 मीन v इज़ कांस्टेंट, कि v जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो वो एक ही जो, तो फिर आप जब कांस्टेंट है तो इस पॉइंट के अराउंड फिर आप एवरेज वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की वो निकाल सकते हैं। ठीक है, x और y के अराउंड। तो अगर अब हम एक सर्कल ड्रा करें, इफ़ we draw a circle of radius r, अगर कोई सर्कल ड्रा करें रेडियस r का, अबाउट पॉइंट XY, ठीक है, XY पॉइंट के वो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ v ऑन द सर्कल ऑन द सर्कल, तो जो एवरेज वैल्यू है v की ऑन द सर्कल इज इक्वल टू द वैल्यू एट द सेंटर। तो वो उसी वैल्यू के बराबर होगी जो उसके सेंटर पे होगी। उसकी जगह कि हर जगह पर वैल्यू एक ही जैसी है, तभी तो लैप्लास इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। अगर वैल्यू एक जैसी ना होती तो फिर तो लैप्लास इक्वेशन ने सेटिस्फाई करना ही था। तो जो वैल्यू है आपके पास v की सर्कल के ऊपर, पूरा वो जो सर्कल जितना एरिया है उसके अंदर, वो एक्चुअली उसी वैल्यू के बराबर है जो उसके सेंटर पे। यानी कि इसका मतलब है कि हर तरफ वैल्यू जो है वो v की वो एक जैसी है, उसके अंदर कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आ रहा। तो v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 पाई r सर्कल
क्लोज इंटीग्रल वी डी एल, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, ये तो पहला इसका कंक्लूजन हो गया कि जो वैल्यू है v की एट पॉइंट है वो एवरेज है। ठीक है, जितनी वैल्यू है वो हर तरफ एक ही वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, यूनिक सोल्यूशन है उसका। उसके बाद जो कंक्लूजन नंबर 2 है, v जो है, अब चूँकि वैल्यू एक जैसी है तो हमने पीछे भी ये पढ़ा है कि अगर वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही तो फिर जो पोटेंशियल है उसके पास कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं। देखें जी, जब वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही तो फिर आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो v हैज़ नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो v जो है इसके पास कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, यानी कि कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो नहीं प्रेजेंट। सारी वैल्यूज़ उस रीजन के अंदर सेम है। अब फिर यहाँ पर ये तो आपने पिछले में भी ये डिस्कस किया है। अगेन द लेप्लास इक्वेशन, जो आपके पास लेप्लास इक्वेशन है, पिक द मोस्ट फीचरलेस फंक्शन possible and which is consistent with boundary conditions। ठीक है, तो अब दोबारा जो है लेप्लास इक्वेशन ऐसा ही फंक्शन लेगी जो बाउंड्री कंडीशन से कंसिस्टेंट होगा। अब बाउंड्री कंडीशन से कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ना तो यहाँ पर हमारे पास कोई हिल्स हैं, ना यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं, क्योंकि एक ही तरह का पोटेंशियल हर तरफ है। तो जब एक ही तरह का पोटेंशियल हर तरफ है, इसका मतलब है कि आपकी सरफेस जो है वो स्मूथ है। There is no hills or valleys। It is just like a smooth surface। ये बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस जो है ये उसकी तरह है। ठीक है जी, ये तो अब होगी इसकी कुछ थ्योरी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। नो अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब लेप्लास इक्वेशन जो है उसको 2D के अंदर हमने सॉल्व करना। ठीक है, पता तो ये लग गया फिज़िकली कि अगर किसी भी रीजन के अंदर लेप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है तो वहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, कोई मैक्सिमा या मिनिमा पोटेंशियल का उस रीजन के अंदर नहीं होता, हर तरफ पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी होती है। अब इसका सॉल्यूशन हमने लेप्लास इक्वेशन का देखना है 2 डायमेंशंस के अंदर।
तो 2 डायमेंशंस के अंदर ये सॉल्यूशन देखना है, तो इसके लिए पहले जो सिस्टम हम कंसिडर करेंगे, आप कंसिडर करेंगे हमारे पास 2 इनफाइनाइट मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। कंसिडर 2 इनफाइनाइट metal plates lies parallel to XZ plane। ठीक है कि जो लाइक आ रही हैं पैरेलल टू XZ प्लेन, एक जो है वो Y0 पर है, 1 at y इज इक्वल टू 0, एक Y0 के ऊपर है और अदर जो है वो YA के ऊपर है, एंड द अदर इज एट y इज इक्वल टू इज A एज शोन इन फिगर 2। ठीक है, तो वो फिगर जो है उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x y और z, ठीक है जी। यहाँ पे एक ये प्लेट है और दूसरी ये हमारे पास प्लेट है, V0 है, यहाँ पर भी V0 है, ये आपके पास फिगर 2 जो है वो आ गया। ये पॉइंट इधर A है, ये इसका ओरिजिन है और इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो V0 ऑफ y है। इसको शेडेड जो है वो आप कर लें। अब जो लेफ्ट हैंड है, द लेफ्ट हैंड इज एट x इज इक्वल टू 0। ये वाला जो लेफ्ट हैंड है ये x 0 के ऊपर है, इज क्लोज्ड ऑफ विद इंसुलेटेड स्ट्रिप। इसको एक इंसुलेटेड स्ट्रिप जो है, ये जो यहाँ पर ये वाली जगह, ये एक स्ट्रिप जो है ये आपने लगाई है इधर, जो कि इंसुलेटेड है। ठीक है, इसने इसको क्लोज जो है वो स्ट्रिप ने कर दिया। अब ये स्ट्रिप भी जो है ये भी इनफाइनाइट है, विच इज इनफाइनाइट। ये स्ट्रिप भी जो है ये इनफाइनाइट है, क्योंकि प्लेट्स भी जो है हमारे पास वो इनफाइनाइट है। एंड इंसुलेटेड, और ये इंसुलेटेड है फ्रॉम 2 प्लेट्स, 2 प्लेटों से।
ये और ये प्लेट जो है, एंड maintained at the specific potential, और इसको आपने मेंटेन किया हुआ है एक स्पेसिफिक पोटेंशियल के ऊपर V नॉट ऑफ वाई, ये ठीक है, इंसुलेटेड है और एक स्पेसिफिक पोटेंशियल है। इंसुलेशन ही कोई नहीं है तो फिर पोटेंशियल जो है वो वहाँ पर कांस्टेंट होगा, वो स्पेसिफिक होगा, वो वैल्यू आपने दी हुई है V नॉट ऑफ वाई, यानी कि इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन वाई, ये वाई का फंक्शन है। अब ये जो कन्फिग्रेशन है आपकी सारी, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन है, ये देखिए ये इसमें है एक्स वाई के अंदर है, तो ये कन्फिग्रेशन है कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक्स वाई के अंदर हैं, इसका मतलब है कि ये कन्फिग्रेशन जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, ठीक है। दिस कन्फिग्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। तो चूँकि ये जेड से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये 2D प्रॉब्लम है। सो इट इज़ ए 2D प्रॉब्लम, तो इसलिए ये 2D प्रॉब्लम है। अब जो है हमने यहाँ पर लैप्लास इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना है। In mathematical term, we must write we must solve Laplace equation. तो डेल स्क्वायर V इज़ इक्वल टू ज़ीरो, डेल स्क्वायर V जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इन 2D 2 डायमेंशंस के अंदर करली स्क्वायर V ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर V ओवर करली वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशंस हैं जो इस फिगर के अंदर हमने मेंशन की हैं, अब बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो नंबर 1 है कि अगर V ज़ीरो है तो Y ज़ीरो है। नंबर 2 के ऊपर अगर V ज़ीरो है when Y इज़ इक्वल टू A। दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी है कि अगर V नॉट ऑफ Y है when x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब x जो है वो ज़ीरो के बराबर है। और लास्ट फोर्थ है कि V गोज़ टू ज़ीरो एज x गोज़ टू इन्फिनिटी, अगर x जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं। इन 4 बाउंड्री कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व
किया जाए। हमारा मेन टास्क ये है कि ये 2D के अंदर जो लेप्लास इक्वेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जिसके अंदर आपने दो इनफाइनाइट प्लेट्स ली हुई हैं, उनको इंसुलेटेड किया हुआ एक स्ट्रिप की मदद से, इन बाउंड्री कंडीशंस को वो प्लेट्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं, उसके तहत आपने इसका सोल्यूशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो वो हम करते हैं उसको कैलकुलेट। तो एज यू गो फर्दर फ्रॉम द स्ट्रिप एट x इज इक्वल टू 0, अगर आप x 0 पर स्ट्रिप से परे जाते हैं, पोटेंशियल शुड ड्रॉप टू 0। तो पोटेंशियल को फिर ड्रॉप होना चाहिए जूं जूं आप x 0 पर स्ट्रिप से परे होते जाएंगे। अब पोटेंशियल जो है वो स्पेसिफाइड है तमाम बाउंड्रीज के ऊपर। अभी आपने ये पीछे देखा, बाउंड्री कंडीशन दी हुई हैं। द पोटेंशियल इज स्पेसिफाइड ऑन ऑल बाउंड्रीज, जितनी बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर पोटेंशियल स्पेसिफाइड है। पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब चूंकि ये स्पेसिफाइड है, सो वी कैन डिटरमिन इट्स आंसर। तो फिर हम इसका आंसर जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस तो हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, टेक्निक यूज़ की जाएगी जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये शायद आपने पहले मैथमेटिक्स के अंदर भी किसी कोर्स के अंदर पढ़ी हो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ अ वे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जहाँ पर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, वहाँ पर जो टेक्निक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की उसको सीखा होगा। बहरहाल हम ये जब करेंगे तो इधर भी हमें आ जाएगी करनी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो टेक्निक जो है वो हम यूज़ करेंगे। नाउ टेक्निक ऑफ सेपरेशन of variables is used to solve equation 1। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की उसको इस्तेमाल करेंगे। सपोज करें आपके जो आपका पोटेंशियल है वो x और y पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी जो आपने प्लेट्स बनाई थी वो किस प्लेन में थी, x y प्लेन के अंदर थी। तो अगर v ऑफ x y है पोटेंशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं x कैपिटल स्मॉल x, y कैपिटल y, और इसको कह दें ये इक्वेशन 2 है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज़ द सॉल्यूशन। ये इक्वेशन जो है ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन नंबर 1 का। हमने ये ज़्यूम किया खुद से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको ये इक्वेशन 2 जो है पुट 2 into 1, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें।
तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऑफ वाई प्लस करली स्क्वायर वाई ऑफ वाई और एक्स ऑफ एक्स करली स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इस जगह पर ये x के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसके लिए y तो इंडिपेंडेंट होगा फिर। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन y ऑफ y करली स्क्वायर x ओवर करली x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये y पे हो रहा है तो x जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x ऑफ x करली स्क्वायर y ऑफ y करली y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करें। डिवाइड 3 बाय एक्स वाई, ठीक है, इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y ओवर एक्स वाई करली स्क्वायर एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना कैपिटल और स्मॉल का, ये ना करना कि उसको मिक्स कर दो। ये कैपिटल एक्स फंक्शन है स्मॉल एक्स का, कैपिटल वाई फंक्शन है स्मॉल वाई का, ये मिक्स नहीं करना। तो वाई और करली स्क्वायर एक्स और करली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करली स्क्वायर वाई ओवर करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर भी एक्स वाई। अब यहाँ से वाई वाई से कैंसिल हो गया, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स करली स्क्वायर एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई करली स्क्वायर वाई ओवर करली वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है मेरे पास आ जाए, वो उसे एक्स वाई से हमने उसको डिवाइड जो है वो कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म, वी कैन राइट दिस इक्वेशन in the form f of x plus g of y is equal to 0। तो यहाँ पर f of x जो है वो बराबर है 1 ओवर x करली स्क्वायर x ओवर करली x स्क्वायर और g ऑफ y बराबर है 1 ओवर y करली स्क्वायर y ओवर करली y स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम इसे फिर ये भी कह सकते हैं कि नाउ लेट C1 इज इक्वल टू 1 ओवर x करली स्क्वायर x ओवर करली एक्स स्क्वायर कामा C2 1 ओवर y करली स्क्वायर y
ओवर करली वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अभी टाइम ओवर हो रहा था, मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगा। यहीं से आगे जो है फिर मैं इसका सोल्यूशन जो है वो निकालना शुरू करूँगा। ठीक है, यहाँ तक अब आप इक्वेशन 6 तक इसको स्टॉप कर लें।